गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ श्री सां शिवाय नमः। ॐ श्री सां शिवाय नमः। ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री साम शिवाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव महापुराण की कथा में अद्वैत से वाद एवं सृष्टि प्रक्रिया का प्रतिपादन की कथा सुनाएंगे। उससे पहले हम आपको विशेष उपाय बता रहे हैं जो बहुत से लोगों ने किया, उनको नाना प्रकार के फायदे हुए। जैसे कर्ज के जाल में जो फंसे हुए हैं वो इस नियम को करते हैं तो कर्ज मुक्त हो जाते हैं। जिनको संतान नहीं होती उनको संतान की भी प्राप्ति होती है। जिनकी शादी नहीं हुई उनको उनकी शादी भी हो जाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। उनके यहाँ पर धन धान्य आदि की वृद्धि होती है, सुख शांति का घर में वातावरण बनता है। क्या उपाय है? एक सीधा सा उपाय है। सोमवार को 7 मोमबत्ती लें, 5 मोमबत्ती शिवालय में जलाएं, 2 मोमबत्ती अपने घर के दरवाजे पे जलाएं। 21 सोमवार लगातार करने पर इंसान की जो इच्छा होती है वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय। वामदेव जी बोले, हे भगवान, आपने पहले कहा कि प्रकृति के नीचे नियति और ऊपर पुरुष है। अब आप अन्यथा कैसे कह रहे हैं कि हे प्रभु, माया से जिसका स्वरूप ढका हुआ है उस जीव रूप पुरुष को तो माया से नीचे होना चाहिए। हे नाथ, आप मेरा ये संदेह तत्वते दूर कीजिए। हे सुब्रह्मण्य बोले कि यह अद्वैत से वाद है जो किसी भी प्रकार द्वैत मत को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि द्वैत नश्वर है और अद्वैत अविनाशी पर ब्रह्म है। शिव जी सर्वज्ञ हैं, सर्वकर्ता हैं, सर्वेश्वर, निर्गुण, त्रिदेवों के जनक, ब्रह्म एवं सच्चिदानंद स्वरूप वाले हैं। वही महादेव शंकर अपनी इच्छा से तथा अपनी माया से संकुचित रूप धारण कर पुरुष रूप हो गए हैं। कलादि पंच कंचुक के कारण ये पुरुष भोक्ता बनता है तथा प्रकृति में रहकर प्रकृति के गुणों को भोगता है। इस प्रकार दोनों स्थान में स्थित होने पर भी पुरुष का प्रकृति से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वह अपने रूप को संकुचित करने पर भी ज्ञान रूप से समिष्ट में स्थित है। वह सत्व गुणों से साध्य है एवं बुद्धि आदि त्रिय से युक्त है। सत्व आदि गुणों के कारण वह चित्त प्रकृति तत्व भी है। सात्विकी आदि भेद से तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। इन्हीं गुणों से वस्तु का निश्चय कराने वाली बुद्धि उत्पन्न हुई है। उस बुद्धि से महान, महान से अहंकार, अहंकार से ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई हैं। उसी तेजस अहंकार से मन भी उत्पन्न हुआ है। मन का रूप संकल्प विकलात्मक है। श्रोत, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और नासिका ये ज्ञानेंद्रियां हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये स्रोत आदि के क्रम से ज्ञानेंद्रियों के गुण कहे गए हैं। विकारिक अहंकार से क्रम से तन मात्राएं उत्पन्न होती हैं। त्वदृष्टा मुनियों ने उन तन मात्राओं को सूक्ष्म भूत कहा है। कर्मेंद्रियों को उनके कार्यों के सहित समझना चाहिए। हे विप्रेश,
वे वाणी, हाथ, पैर, पायु और पस हैं। उनके कार्य बोलना, ग्रहण करना, चलना, मल त्याग तथा आनंद लेना है। भूतादि अहंकार से क्रमश तन मात्राओं की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं सूक्ष्म भूतों को शब्द आदि सूक्ष्म तन मात्रा कहा जाता है। उन्हीं से क्रमश आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति जाननी चाहिए। हे मुनि शार्दुल, इन्हें ही पंचभूत भी कहा जाता है। अवकाश प्रदान करना, वहन करना, पकाना, वेग एवं धारण करना, ये उनके कार्य कहे गए हैं। वामदेव जी बोले, हे स्कंद, आपने पहले कलाओं से भूत सृष्टि कही थी, किंतु अब आप इसके विपरीत क्यों कह रहे हैं? इस विषय में मुझे महान संदेह हो रहा है। आपने कहा था, हे वामदेव, अकार आत्म तत्व है, उकार विद्या तत्व है, मकार शिव तत्व है, ऐसा समझना चाहिए। बिंदु नाद को सर्व तत्वार्थ के जानना चाहिए। हे मुनि, उसके जो देवता है उन्हें अब सुनिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर और सदाशिव, ये सभी साक्षात शिव की ही मूर्तियां हैं। जो श्रुतियों में कही गई है ऐसा आपने पहले कहा था, किंतु अब उसके विपरीत कह रहे हैं कि ये तन मात्राओं से होती है। मुझे इस विषय में महान संदेह है। हे स्कंद जी, आप दया करके इस संदेह को दूर कीजिए। मुनि का यह वचन सुनकर कुमार कहने लगे। श्री सुब्रह्मण्य बोले, हे मुनि, हे महाप्राज्ञ, तस्माद्वा, इस श्रुति से प्रारंभ कर भूत सृष्टि क्रम को मैं कह रहा हूँ, उसे सावधान होकर के आदरपूर्वक सुने। कलाओं से पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं, यह तो निश्चित ही है। अतः स्थूल प्रपंच रूप वे पंच महाभूत शिव जी के शरीर हैं। शिव तत्व से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत सभी तत्व क्रम से तन मात्राओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। हे मुनि, अब मैं क्रम से उन्हीं तत्वों को कहूँगा। सभी भूतों के जो कारण हैं वे कला तथा तन मात्राएँ एक ही वस्तु है। हे ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, इनमें विरोध मत समझिए। इस स्थूल सूक्ष्मात्मक संसार में नक्षत्रों के सहित सूर्य, चंद्र आदि ग्रह तथा अन्य ज्योतिर्गण उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि देवता, समस्त भूत समुदाय, इंद्र आदि दिक्पाल, देवता, पितृ, असुर, राक्षस, मनुष्य एवं अन्य प्रकार के जंगम प्राणी, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, सर्प आदि नाम भेद वाले जीव, वृक्ष, गुल्म, लता, औषधि, पर्वत, गंगा आदि 8 प्रसिद्ध नदियाँ तथा महान रिद्धि संपन्न 7 समुद्र और जो कुछ भी वस्तुएं हैं वे सब इसी में प्रतिष्ठित हैं, बाहर नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, इसे बुद्धि से विचार करना चाहिए। शिव ज्ञान विशारद आप जैसे बुद्धिमानों को इसी के उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ये सारा स्त्री पुरुष रूप विश्व शिव शक्ति स्वरूप है। हे मुनि, ये सब ब्रह्म हैं, ये सब रुद्र है, ऐसा मानकर उपासना करनी चाहिए। श्रुति ऐसा कहती है तथा इसलिए सदाशिव इस प्रपंच के आत्मा कहे जाते हैं। 38 कलाओं के न्याय संपादन में जो समर्थ है तथा मैं सदाशिव से सर्वदा अभिन्न हूँ, ऐसे अद्वैत भावना से युक्त जो गुरु हैं वे साक्षात सदाशिव ही हैं तथा शिव स्वरूप गुरु ही प्रपंच, देवता, यंत्र तथा मंत्र स्वरूप भी है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार से विचार करने वाला वे श्रेष्ठ शिष्य गुरु की भांति शिव स्वरूप हो जाता है। हे विप्र, आचार्य की कृपा से सभी बंधनों से मुक्त होकर शिव जी के चरणों में आसक्त हुआ शिष्य निश्चित रूप से महान आत्मा वाला हो जाता है। इस जगत में जो भी वस्तु है वह सब गुणों की प्रधानता के कारण समिष्ट और व्यष्टि रूप से प्रणव के ही अर्थ को कहती है।
रागादि दोषों से रहित, वेदों का सार स्वरूप, शिव प्रिय तथा शिवजी द्वारा कथित यह अद्वैत ज्ञान मैंने आपसे प्रेम पूर्वक कह दिया। जो अहंकार में भरकर मेरी बात को मिथ्या कहेगा, वे देवता, दानव, सिद्ध, गंधर्व अथवा मनुष्य कोई भी हो, मैं अवश्य ही उस दुरात्मा का सिर शत्रुओं के लिए काल अग्नि के समान अपनी महान शक्ति से काट दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। हे मुनि, आप तो साक्षात सेवा द्वैत वेताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं और शिव ज्ञान के उपदेश करने में कुशल तथा शिवाचार के प्रदर्शक हैं। जिन आपके देह के भस्म के स्पर्श मात्र से अपवित्र महापिशाच ने भी पाप राशि को ध्वस्त कर आपकी कृपा से सदगति को प्राप्त किया था। त्रिलोक्य का ऐश्वर्य धारण करने वाले आप शिव योगी कहे जाते हैं। आपकी कृपा दृष्टि के प्रति ही पशु भी पशुपति अर्थात साक्षात शिव हो जाता है। आपने जो आदरपूर्वक मुझसे प्रसन्न किया वह तो केवल लोक शिक्षा के लिए किया, क्योंकि साधु लोग उपकार के लिए ही इस लोक में विचरण करते हैं। ये परम रहस्य सदा आप में प्रतिष्ठित है ही, अतः आप श्रद्धा एवं भक्ति भाव से आदरपूर्वक अपने मन को प्रणव में लगाकर उन संसारी जीवों को परमेश्वर में युक्त करके उन्हें भस्म और रुद्राक्ष माला धारण विधि के उपदेश सहित शिवाचार की शिक्षा प्रदान करें। आप कल्याण में हैं, शिवोचित आचरण करते हैं और अद्वैत भावना को प्राप्त हैं, अतः लोक रक्षा हेतु विचरण करते हुए आप अक्षय सुख प्राप्त करें। सूत जी बोले, इस कंद जी द्वारा कथित इस अद्भुत वेदांत निष्ठित मत को सुनकर महर्षि वामदेव विनम्र हो कार्तिकेय को पृथ्वी पर बार बार दंडवत प्रणाम कर उनके चरण कमल के मकरंद का भ्रमर के समान आस्वादन करते हुए तत्वज्ञ हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।